हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन पे। तो 7.3 प्लस 7.4 दो एक्सरसाइज हैं हमारे पास एंड देन फिर हमारे पास मिसलेनियस है। ठीक है, तो अभी तक सो फार हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें कि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पढ़ा है। इसके अलावा हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में भी जानकारी ली थी 7.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे। ठीक है, एक्चुअली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमने पहले एक्सरसाइज से पढ़ना शुरू कर दिया था, बट हमें थोड़ा पता नहीं चल रहा था ना, थोड़ा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है इसके बारे में हमको नहीं पता था। चलो जी बताते हैं देखते हैं, एक सिचुएशन देखते हैं। मान के चलो आपके पास ए बी सी डी, मैं आपको पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सार बता रहा हूं, है ना, समरी बता रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत समझदारी से देखना कि आपके पास 4 लेटर हैं और आपको 2 लेटर का कोड बनाना है। 2 लेटर का एक कोड बनाना है 2 लेटर का एक कोड बनाना है 2 लेटर का कोड बनाना है। ठीक है, जिसमें कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जानते हैं, तो आप इससे टोटल कितने तरह के कोड बना सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हम लोग कोई से भी 4 लेटर में से 1 लेटर डाल सकते हैं और यहाँ पे कोई से भी 3, तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स हम लोग कितने जनरेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कोड्स हम लोग कितने जनरेट कर सकते हैं, 12। 4 × 3 12। ठीक है, 4 × 3 12। तो हम लोग 12 डिफरेंट कोड्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसमें लगा दिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं, इसी चीज को देखते हैं। देखो, जब 2 लेटर के कोड के बनाने की बात आई है ना, ABCD में से 2 लेटर कोड बनाना था, तो क्या होगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो आप कोई से 2 लेटर चूज करोगे, है ना, कोई से भी 2 लेटर आप चूज करोगे या फिर मैं कह दूं सेलेक्ट करोगे, है ना, सेलेक्ट करोगे। मान के चलो आपने A और B सेलेक्ट कर दिया, अब आप क्या करोगे। अब आप देखोगे कि यार A और B से मिलके कितने तरह के कोड बन सकते हैं, तो आप क्या करोगे, A और B को अरेंज करोगे डिफरेंट ऑर्डर्स में। सो डिफरेंट ऑर्डर्स में आप क्या करोगे, इसको डिफरेंट ऑर्डर्स में अरेंज करोगे। ठीक है, सो आप इसको AB लिख दोगे या फिर BA लिख दोगे। ठीक है ना, तो दो कोड आपके पास ये तैयार हो गए, या तो AB या फिर BA। ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरा कोड बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा कि आप 2 लेटर सेलेक्ट करोगे और फिर उन 2 लेटर्स को डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करोगे। ऐसा आप कब तक करोगे, जब तक पॉसिबल होगा, क्योंकि आपको 2 लेटर के डिफरेंट कोड्स बनाने हैं। तो देखो आप क्या क्या करोगे, आपने AB सेलेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करोगे, फिर आप A के साथ C को सिलेक्ट करोगे, है ना, तो सेलेक्ट इसके साथ A के साथ C को सिलेक्ट करोगे। ठीक है ना, फिर आप AC को अरेंज करोगे डिफरेंट ऑर्डर में, तो AC और CA 2 अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप A के साथ D को सिलेक्ट करोगे। ठीक है ना, A के साथ D को सिलेक्ट करोगे, फिर आप क्या करोगे, AD से डिफरेंट अरेंजमेंट कौन कौन से बनाओगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक तो आपने AD बना दिया, एक आपने DA कोड बना दिया, है ना, ये डिफरेंट अरेंजमेंट चेक करो। फिर आप क्या करोगे, फिर आप A के साथ B सेलेक्ट हो गया था, A के साथ C सेलेक्ट हो गया, A के साथ D के सेलेक्ट हो गया, अब आप B के साथ C को सेलेक्ट करोगे। भाई B के साथ A तो सेलेक्ट हो चुका ना, चेक करो ना भाई, AB को सेलेक्ट करो या BA को सेलेक्ट करो, सिलेक्शन तो सेम ही है ना। ठीक है ना, सो अब आप क्या करोगे, B के साथ C को सेलेक्ट करोगे और फिर आप यहां से 2 अरेंजमेंट निकालोगे, BC और CB। ठीक है, ये कहानी हो गई। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप B के साथ D को सेलेक्ट करोगे, B के साथ D को सेलेक्ट करोगे और आप क्या करोगे, फिर BD को अरेंज करोगे, या तो BD या DB की फॉर्म में। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? फिर आप क्या करोगे, अब आप सी के साथ ए को सिलेक्ट कर चुके, चेक करो, सी के साथ ए को सिलेक्ट कर चुके, सी के साथ बी भी सिलेक्ट कर चुके, चेक करो, सी के साथ बी भी सिलेक्ट कर चुके, सी के साथ डी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर आप सी डी को अरेंज करोगे, सी डी और डी सी, ठीक है ना। अब आपको कुछ बचा, अब आप डी पे जाओगे तो डी के साथ ए भी आ चुका, चेक करो, डी के साथ बी भी आ चुका, चेक करो, डी के साथ बी भी आ चुका, कहाँ गया, ये रहा, डी के साथ सी भी आ चुका, ये रहा। तो यानी कि अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कोई सा भी सिलेक्शन बचा ही नहीं है, सारे सिलेक्शन हो चुके, और सिलेक्ट होने के बाद आपने डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी दिखा दिए। तो अब आप देखो कि आपने कितने तरीके से सिलेक्ट किया, कितने तरीके से सिलेक्ट किया, 1 2 सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपके कितने तरीके से सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपने टोटल 6 तरीके से सिलेक्ट किया, टोटल 6 वेज में सिलेक्शन हुआ है, टोटल 6 वेज में सिलेक्शन हुआ है। और 6 वेज में सिलेक्ट करने के बाद आपने कितने तरीके से अरेंज कर दिया, आप चेक करो, चेक करो, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि टोटल 12 वेज में आपने इसको अरेंजमेंट किया। तो टोटल 12 वेज में आपने इसको अरेंज किया है। और जितने तरह के अरेंज, ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, 12 डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजमेंट है ना, ठीक है। कहानी आपको समझ में आ गई? तो यानी कि आपको वो जो 12 कोड मिलने थे वो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करके ही तो आए, वो डिफरेंट डिफरेंट कोड्स कर, देखो ना आप इन 12 तरीकों में देखो ना क्या मिल रहा है आपको, 12 डिफरेंट कोड्स मिल रहे हैं। सो हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ठीक है ना। अब आपको जो मुझे सिखाना है वो क्या सिखाना है, बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते क्या है, कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन मतलब आप कहते हैं ना भाई यार ये वाली शर्ट और ये वाले पैंट का कॉम्बिनेशन बढ़िया है, यानी कि सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग सिलेक्शन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये जितना भी सिलेक्शन हमने किया है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द थिंग्स, ये हम लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिलेक्शन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिलेक्शन होने पढ़ते हैं। और परम्यूटेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अरेंजमेंट पढ़ते हैं। परम्यूटेशन बेसिकली नाम ही, परम्यूटेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है ना। और जब क्या होता है, जब एक से ज्यादा अरेंजमेंट हो जाते हैं तो हम लोग उसको परम्यूटेशंस बोल देते हैं, है ना। सो बेसिकली ये क्या है, ये परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन इज नथिंग बट अ अरेंजमेंट। सो परम्यूटेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन लिखवाएं आपको एनसीईआरटी से, तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है बाबा, परम्यूटेशन की डेफिनेशन है कि परम्यूटेशन, बहुत ध्यान से देखेंगे, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, इज एन अरेंजमेंट, इज एन अरेंजमेंट इन डेफिनिट ऑर्डर, इन अ डेफिनिट ऑर्डर। देखो डेफिनिट ऑर्डर का मतलब क्या है कि भैया ऑर्डर फिक्स होता है किसी भी अरेंजमेंट में। जैसे परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर, यानी कि पहले स्थान पे ए है, दूसरे स्थान पे बी है, ये डेफिनिट है। तो दूसरा अरेंजमेंट कैसा है, पहले स्थान पे बी और दूसरे स्थान पे ए, तो यानी कि डेफिनिट ऑर्डर, ऑर्डर डेफिनिट है, फिक्स है, ठीक है। डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब हमारे पास होते हैं तो उनको एक डेफिनिट वे में अरेंज करना, है ना, इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, सम और ऑल एट अ टाइम, ठीक है ना। अगर सम लेंगे तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट करेंगे तब अरेंज करेंगे, और ऑल एट अ टाइम होगा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, सीधा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग जो है, आप देखो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल, स्पेशली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से जो हम लोग 7.1 एक्सरसाइज में पढ़ रहे थे, उससे हम लोग क्या करते हैं जनरली, उससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ही तो काउंट करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को आज के बाद क्या कहेंगे, परम्यूटेशन। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ही तो काउंट करते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ही काउंट करते हैं। तो हम देखेंगे परम्यूटेशन की कोई भी समस्या
हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और इनके डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग 7.3 में क्या पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ परम्यूटेशन पढ़ेंगे। परम्यूटेशन क्या होते हैं, परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिलेक्शन, कि भाई 4 चीजें दी गई हैं उसमें से 2 चीजों को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग थिंग्स, ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 7.4 में, है ना। और सिलेक्शन इज क्या, सिलेक्शन को हम दूसरे नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए आप। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर का मतलब ये है कि कुछ चीजें होंगी, है ना, उसमें से कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन लेना है एंड देन उनका परम्यूटेशन निकालना है। इस बात को दूसरी बार कह रहा हूं मैं कि कुछ चीजें होंगी, उनमें से कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करने का मतलब कॉम्बिनेशन निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट करना है, यानी कि परम्यूटेशन निकालना है। तो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, इस तरीके से चैप्टर का नाम पड़ गया। चलो जी, तो फटाफट इसको नोट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, हम लोग बात करेंगे परम्यूटेशन के डिफरेंट फॉर्मूले पे, और साथ ही साथ उसको कंपेयर भी करते चलेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी। तो फटाफट इतना नोट करेंगे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं परम्यूटेशन के ऊपर फॉर्मूले, ठीक है ना। देखते हैं, धीरे धीरे समझ के चलेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। कहते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम का सीधा फॉर्मूला दिया उन्होंने NPR, और NPR की वैल्यू बताई उन्होंने फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, सीधा फॉर्मूला। कहने लगा सर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला क्या सॉल्व कर रहा है, बेसिकली किस काम का है ये फॉर्मूला हमारे, देखते हैं। देखो जी, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पहले तो इसको फॉर्मूले को समझाने के लिए मेरे को एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। मान के चलो आपने फिलहाल n की वैल्यू 5 ली, यानी कि आपके पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 5 ये लेटर्स हैं, ठीक है ना, 5 लेटर्स हैं टेकन आर एट ए टाइम, यानी कि r की वैल्यू लेट्स से 3 ले ली, तो आपको 3 लेटर्स से एक बार में 3 लेटर्स का इस्तेमाल करना है, एक बार में 3 लेटर्स का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद उनको डिफरेंट वेज में अरेंज करना है, ठीक है। और ऐसे जितने भी अरेंजमेंट बैठेंगे उनके बारे में बताओ, आपके पास 1 साल का समय है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले कोई से भी 3 लेटर सेलेक्ट करोगे, पहले 3 लेटर सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको उनको डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकालोगे, यानी कि रीअरेंज कर करके देखोगे। तो आप पहले मान लो आपने A, B और C ले लिया, सो आप इसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करके देखोगे, है ना, A, C, B, है ना, ऐसे करके लिखते रहोगे। 1 साल का टाइम आप कर लो आराम से, ठीक है। सो ऐसे कितने भाई 3 लेटर को सिलेक्ट करने के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ABC, BCD, CDE, ACE, कुछ भी हो सकता है। फिर उनको डिफरेंट वेज में अरेंज करना है, और ऐसे करके जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, है ना, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो आप 1 साल बाद बताओगे, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बैठेंगे। कि सिंपल फॉर्मूला बताया था कि भैया n चीजों में r चीजों को सिलेक्ट करके टोटल कितने अरेंजमेंट्स मिलेंगे, टोटल कितने परम्यूटेशंस मिलेंगे, उसका सीधा सा फॉर्मूला है NPR, यानी कि 5PR, और 5PR और r क्या है यहाँ पे 3, ठीक है, 5PR यानी कि 5P3, और इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी कि फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 5 को हम अब जब सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2, और ये तो हमने आपको सिखाया था करना 7.2 में, ठीक है। 5 और 20 60, तो टोटल 60 अरेंजमेंट्स बैठेंगे, ठीक है। तो ये सीधा फॉर्मूला बता दिया। तो इस तरीके से ये नंबर, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले, है ना, किन चीजों में कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बैठेंगे, अलग अलग सिचुएशन में कितने अरेंजमेंट्स बैठेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम लोग काउंट कर रहे होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम लोग काउंट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम साथ ही साथ यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा है, उनको भी कंपेयर करते चलेंगे, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारी बहुत मदद करता है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस को काउंट करने में, है ना। समटाइम्स क्वेश्चंस
नहीं हो पाते फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, है ना, हो नहीं पाते, मतलब वो टफ हो जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट मैक्सिमम सिचुएशन में हम लोग ये काम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं और कोई मना भी नहीं करेगा हमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 लेटर्स थे और आपको एक बार में 3 लेटर्स इस्तेमाल करने हैं, है ना, तो भाई साहब इस क्वेश्चन को, यही जो चीज मैंने इधर पूछी थी, इस चीज को मैं इधर कह सकता हूं कि अगर आपको 3 लेटर कोड्स पूछे जाएं, 3 लेटर डिफरेंट कोड्स, तो बेसिकली क्या होगा, 3 लेटर डिफरेंट कोड्स कितने बना पाओगे, जितने भी आप बना पाओगे, है ना, वो सब क्या हैं, वो बेसिकली 5 में से 3 लेटर एक बार में इस्तेमाल हुए होंगे। भाई 3 लेटर कोड का मतलब क्या है कि डेफिनेटली 5 में से एक बार में 3 लेटर इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो यानी कि सिलेक्शन वाली बात हो चुकी। और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स, तो 3 लेटर कोड्स वाली अगर मैं बात पूछ रहा हूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, सेम ही बात तो हो गई इधर वाली, है ना। यहां पे हमने सेलेक्ट करके रीअरेंज करे, यहां पे हम लोगों ने उस चीज को दूसरे तरीके से देखा कि भाई हम लोग क्या करते हैं, वो कह रहे हैं ना कि इनमें से कोई सी भी 3 चीजें जो है एक बार में इस्तेमाल करनी है और उसके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स काउंट करने हैं, तो हमने कह दिया कि इन 5 में से 3 लेटर के कोड्स बना दो। कितने डिफरेंट कोड्स बना सकते हो बताओ, तो यहां पे कोई से भी 5 लेटर, यहां पे कोई से भी 4 लेटर, यहां पे कोई से भी 3 लेटर, तो 5 चौक 20 दिया 60, टोटल 60 डिफरेंट कोड्स। और 60 डिफरेंट कोड्स क्या होंगे, वो बेसिकली 60 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ही तो हैं, 60 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ही तो हैं, 60 डिफरेंट परम्यूटेशन ही तो हैं, ठीक है ना। और उसमें सभी परम्यूटेशन में क्या हो रहा होगा, 3 लेटर्स यूज हो रहे होंगे, 3 लेटर यूज हो रहे होंगे आउट ऑफ 5, है ना, और उन सबके अरेंजमेंट्स जो हैं अलग अलग होंगे। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। दोनों को थोड़ा फील करने वाली बात है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ाने को आपको 5-10 मिनट में ही पढ़ा के खत्म कर सकता हूं, बट वी हैव टू फील, राइट। तो ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे, और भी परम्यूटेशंस के फॉर्मूले पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलो जी, तो अब स्टूडेंट्स दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं। कहता है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। सुनो, पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, क्या था, एनपीआर के इक्वल, वेयर एनपीआर कितना था, फैक्टोरियल, एनपीआर कितना था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहां पर रिपीटेशन की कोई बात नहीं करी गई थी, क्योंकि रिपीटेशन का कोई सेंस बन ही नहीं रहा है। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे और आर का इस्तेमाल कर रहे हैं एक बार, और डिफरेंट अरेंजमेंट्स काउंट करने की बात कर रहे हैं, तो रिपीटेशन की कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। और रिपीटेशन की कोई जिक्र नहीं है तो उसका मतलब क्या है, यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या मीनिंग निकल के आता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला किसका है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। इस फॉर्मूले में एक कंसीडरेशन और ली जाती है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है ना। अब इस वाले फॉर्मूले को पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है कि भैया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, परम्यूटेशंस को मैं अरेंजमेंट भी लिख दूंगा, अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम when repetition is allowed, है ना, रिपीटेशन इज अलाउड, तब क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू n पावर r, ठीक है। यहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां पे रिपीटेशन अलाउड। दोनों में हम क्या कर रहे हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं एक बार में। देखो दोनों में हम क्या कर रहे हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं एक बार में, और उनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, वहां पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो इसका एक केस लेके चलते हैं। मान के चलो आप n की वैल्यू अगेन 5 ले रहे हो, ठीक है, n की वैल्यू अगेन 5 ले रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, और r की वैल्यू लेट्स से आपने 3 ली है, ठीक है ना। अब आप n की वैल्यू 5 है, इसका मतलब आपके पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, आपको 3 एक बार में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है ना।
और रिपीटेशन आप कर सकते हो। तो 3 मान लो आपने ये लिया है ना, तो ए बी सी है ना, इनके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या होंगे, बी ए सी, ठीक है ना, ए सी बी। और रिपीटेशन भी अलाउड हो सकता है, यानी कि ए बी हो सकता है, ठीक है, आपका ए बी हो सकता है, ठीक है ना, आपका सी भी हो सकता है। तो ऐसे मतलब रिपीटेशन भी अलाउड हो जाएंगे। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बैठेंगे, अगले साल पूछूंगा आपसे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बैठेंगे। और सुनो, अभी तो सिर्फ हमने ए बी सी सेलेक्ट किया था, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग क्या सिलेक्ट कर लें, बी सी डी सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बैठेंगे, उसका इन्होंने सिंपल फॉर्मूला बताया कि भैया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बैठेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बैठेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बैठेंगे, कब, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या फिर हम लोग अरेंजमेंट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, परम्यूटेशन भी कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बैठेंगे, when there is n different objects, there are n different objects, ठीक है, और जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, n different objects taken r at a time, जब क्या हो रहा है, रिपीटेशन अलाउड हो रहा है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो क्या करेंगे, n पावर r, और n क्या है, 5 पावर 3, ठीक है, 5 पावर 3, ठीक है। इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। इस बॉक्स को देखो भैया, आप अगर देखो तो 5 लेटर्स हैं आपको, और आपको क्या करना है, 3 लेटर का एक बार इस्तेमाल करके लेट्स से कोड बनाना है ना, उस अरेंजमेंट को हमने कोड कह दिया, तो 3 लेटर कोड बनाना है, और आपको अरेंजमेंट में कि जो कोड बनाओगे उसमें रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई से भी 5 यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई से 5 यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई से 5 यूज कर सकते हो, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 5 पावर 3। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों अप्रोच लगा के दिखा दी है ना, परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी देखो, क्योंकि ये तो आपको आता ही है, है ना, तो ये तो सिर्फ कंपैरिजन करके दिखाया, बट आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time when repetition is allowed। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ठीक है, बट फिर भी आप फटाफट इसको नोट कर लें, पूरी पिक्चर को नोट कर लें, पूरी पिक्चर, स्क्रीनशॉट मत लेना, पूरी पिक्चर को नोट करो, है ना, पूरे तरीके से नोट करो, समझो इसको, समझो, ठीक है। तो हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे अब कुछ, है ना, जरा 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। तो 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स का आपको यूज करना है, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, तो 4 डिजिट नंबर्स कितने तरीके से आप बना सकते हो इन डिजिट्स को यूज करके, पर जितने तरीके से आप कोई भी 4 नंबर चूज करोगे और जितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हो, उतने तरीके से आप उसको 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि अभी इसमें हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने हैं। भाई ध्यान से सुनो ना, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना है, कोई से भी 4 नंबर सेलेक्ट करके उनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हमें परम्यूटेशन निकालना है। भाई इसको देखो, ऐसे लिखता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम using the digits from 1 to 9 will be equal to what, है ना। कितने टोटल नंबर 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो कि जितने तरीके से आप इनमें से इन 9 नंबर्स में से 4 नंबर्स को सिलेक्ट करोगे और 4 नंबर्स को रीअरेंज करोगे, है ना, उतने तरीके से आप 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। नहीं समझ में आई? आपको क्या करना है,
पहले कोई से भी 4 नंबर्स यानी कि 4 डिजिट्स सेलेक्ट करनी है, 4 डिजिट्स सेलेक्ट करनी है, और 4 डिजिट्स सेलेक्ट करने के बाद आप उनको डिफरेंट डिफरेंट, मान लो आपने 2, 5, 7 और 9, 2, 5, 7 और 9 सेलेक्ट कर लिया, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनको अरेंज करोगे ना, 5, 2, 7, 9, 2, 7, 5, 9, है ना। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स काउंट करोगे, उतने तरीके से ही आप क्या कर सकते हो, 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बात को लिखेंगे कि इट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, आफ्टर सेलेक्टिंग 4 digits from 9 digits, from given 9 digits। और इस बात को हम कैसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा खोल के बता रहा हूं, इस बात को हम लिख सकते हैं कि भैया टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, है ना, ऑफ 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 9 डिफरेंट नंबर्स, 9 डिफरेंट डिजिट्स, taken 4 at a time, है ना, taken 4 at a time when repetition not allowed, ठीक है ना, and this will be equal to कितना हो जाएगा, repetition of digits is not allowed ना, तो it will be equal to NPR, that means 9P4, that means factorial 9 upon factorial 9 minus 4, so you can simply solve it, factorial 9 upon factorial 5, ठीक है ना, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो इसका आंसर आप फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 का आंसर कितना हो जाएगा, 9, 8, 7, 6, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 5, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो आप आंसर लिख देना, जो भी आंसर होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात सुनो, हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व करेंगे, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी करेंगे कि भैया हमें 4 डिजिट नंबर बनाने थे, है ना, 1 to 9 से, तो 1 से लेके हमारे पास कितनी डिजिट्स है, 9 तक डिजिट्स है, हमें 4 नंबर्स के 4 डिजिट्स को यूज करते हुए 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भैया रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई से भी 9 नंबर, यहाँ पे कोई से भी 8 नंबर, यहाँ पे कोई से भी 7 नंबर, यहाँ पे कोई से भी 6 नंबर, सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आंसर ला सकते हो, ठीक है। सुनो, अभी आप क्या करोगे कि यार इसको अवॉइड करो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो सीख ही लिया, तो उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, आप जिंदगी में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फिर सीख नहीं पाओगे, है ना। ये तो आपको आता है, आपको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको एनपीआर इस्तेमाल करना आना चाहिए। एनपीआर इस्तेमाल कैसे होगा, आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि एक बार आपको ये इस्तेमाल करना आ गया ना, तो ये उससे भी ज्यादा आसान पड़ेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी आसान पड़ेगा। कैसे कि भैया 9 चीजें थी, है ना, उनमें से 4 एक बार लेके अरेंज करनी है, तो यानी कि 9P4, है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। कितना आसान काम है, ये तो आपको समझाने के लिए तो इतना लिखता हूं मैं, अगर मुझे खुद क्वेश्चन करना होता तो मैं पढ़ते पढ़ते कह देता इसका आंसर कि भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 9P4 होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपके या जो कॉम्पिटिटिव्स के लिए आप तैयारी करते हो, और सुनो, ना कि सिर्फ IIT JEE की तैयारी, अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के अंदर ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज लाइक मतलब नेसेसरी चैप्टर, है ना, होता ही होता है, वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जितने भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सब जगह मिलेगा आपको। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, 2 ये टॉपिक ऐसे होते हैं, ये ऑलमोस्ट आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अच्छा है ना, उसमें जरूर मिलेगा, है ना। अब बाकी मतलब जो ग्रुप डी के एग्जाम हो उसका तो मेरे को पता नहीं, बट लेकिन जितने भी अच्छे एग्जाम हैं उनमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा, और आपको ये फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ही सीखना है ना, कि भैया ये NPR वाला जो फॉर्मूला है ये कैसे हमने लगाया है, ठीक है ना। चलो जी फटाफट चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो इस क्वेश्चन में सब कुछ ऐसा ही रहे और ये रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड हो जाए। मान लो इस क्वेश्चन में सब कुछ ऐसा ही रहे और रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड हो जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मैं तो पढ़ते पढ़ते इसका आंसर दे सकता हूं, n पावर r, तो n क्या है यहाँ पे, 9 डिफरेंट डिजिट्स थी, है ना, तो n की वैल्यू क्या है 9,
ठीक है, और जिसमें से कि 4 एक बार में इस्तेमाल होनी है, तो n पावर r टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन n पावर r यानी कि 9 पावर 4। मैं तो डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं, बट इसको लगाना तो सीखते हैं, इसको लगाना तो सीखते हैं क्या। अब 9 डिफरेंट डिजिट्स हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, कोई सी भी 4 डिजिट एक बार में इस्तेमाल करनी है। तो आप 4 डिजिट्स को आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप उसको भाई टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं ना आपको, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ये बताना है आपको। तो आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बताना है। तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, 4 डिजिट सेलेक्ट करोगे और तब आपको उसको रीअरेंज करोगे। तो 4 डिजिट मान लो आपने सेलेक्ट करी 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ये आपने सेलेक्ट किया, तो 1 3 2 4 1 4 2 3, और रिपीटेशन भी अलाउड है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट भी अलाउड है। तो 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसा भी हो सकता है ना, या फिर 1 1 4 3 कुछ भी हो सकता है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट भी अलाउड है। तो अगले साल बताना मुझे इसका आंसर, है ना, क्योंकि ऐसे काउंट करते करते तो साल भर लग जाएगा। तो इसका सीधा सच्चा सा क्या तरीका है, सीधा सच्चा सा तरीका है कि भैया लॉजिक क्या कहता है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उनको अरेंज करना है और रिपीटेशन अलाउड है। इसका हमारे पास सीधा फॉर्मूला है क्या, कि भाई ये टोटल नंबर 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, जितने नंबर्स, जितने तरीके से हम लोग उन 4 नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बताने के लिए आपको क्या बताना है कि भैया 4 डिजिट सेलेक्ट करके हम लोग जितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं उतने तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स को मैं लिख सकता हूं कि भैया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के इक्वल होगा, या फिर परम्यूटेशन के इक्वल होगा, परम्यूटेशन के इक्वल होगा, है ना, व्हेन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स are things taken at a time, repetition is allowed। तो उसका फॉर्मूला क्या था, n पावर r, यानी कि अब n की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 9, टोटल 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, है ना, आपको 4 चीज़ें एक बार में, 4 ऑब्जेक्ट्स एक बार में इस्तेमाल करने हैं, यानी कि आपको 4 क्या इस्तेमाल करने हैं, 4 नंबर्स, 4 डिजिट इस्तेमाल करनी है। तो n पावर n कितना 9, एंड r पावर कितना हो जाएगा 4, सो 9 पावर 4। मैं आंसर पहले आपको बता चुका हूँ। अगर इसी को आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे तो आपको पता है कि भैया आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से आपको क्या करना है, 4 डिजिट्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है, 4 डिजिट्स सेलेक्ट करनी है। तो इसका मतलब आप बेसिकली 4 डिजिट सेलेक्ट क्या करनी है आपको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो टोटल कितने बना पाओगे, टोटल कितने बना पाओगे, यहां से भी कोई से भी 9 नंबर, यहां पे कोई से भी 9 नंबर, रिपीटेशन अलाउड है, चेक करो, रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे कोई से भी 9 नंबर, यहाँ पे भी कोई से भी 9 नंबर, तो यानी कि 9 पावर 4 ऐसे करके आंसर बता दो। तो ये तो आपको आता ही है, और आप इससे आंसर लिख के भी आ जाओगे तो कोई मना नहीं करेगा। मैं तो आपको सिखाने पे जोर डाल रहा हूं कि आपको ये सीखना है, आपको ये सीखना है, ये सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और आगे देखते हैं। तो सो फार अभी हमने क्या पढ़ लिया है, हमने NPR का फॉर्मूला पढ़ा है जिसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। आप n और r के डिफरेंट वैल्यूज, न्यूमरल वैल्यूज देके आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, अब इस स्टेटमेंट का NPR, बेसिकली NPR का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर सेइंग NPR, तो इसका मतलब क्या है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ, इसका NPR का मतलब क्या है, अगर NPR का मतलब देखें तो NPR क्या कहता है कि भैया हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। NPR देता है हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, ठीक है। तो भैया
अब थोड़ा सा इसके इसी फॉर्मूले को के डेरिवेबल्स देखते हैं ना, यहीं से डिराइव करके फॉर्मूले देखते हैं। एनपीएन का मतलब क्या होगा, और टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है ना। चलो जी अब आगे देखते हैं एनपीएन, एनपीएन ओके। सो एनपीएन देखते हैं क्या है, ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन, दैट मीन्स फैक्टोरियल एन अपॉन जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि फैक्टोरियल एन। तो यानी कि हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि एनपीएन की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल एन। हम लोग इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, एनपीएन की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल एन। एनपीएन क्या बताता है हमें, एनपीएन हमें क्या बताएगा भाई, कुछ नहीं यार, एन ऑब्जेक्ट्स थे और सभी के सभी ले लिए, सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम। अगर हम लोग np0 की बात करें तो इसी फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस जीरो, दैट मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n दैट इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब क्या, np0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, np0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और बेसिकली np0 हमें क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n different objects taken nothing at a time। कुछ भी हमने चूज ही नहीं किया तो कोई अरेंजमेंट होगा ही नहीं। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये कौन से नंबर ऑफ वेज बता रहा है, कौन से नंबर ऑफ, क्योंकि परम्यूटेशन से तो हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स काउंट करते हैं, तो ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली np0 इक्वल टू 1 क्या बता रहा है कि जब हमने कुछ लिया ही नहीं तो हम क्या अरेंज कर रहे हैं, फिर तो आंसर 0 होना चाहिए ना। बट बेसिकली ये हमें आंसर बता रहा है कि भैया ऐसा करने का एक तरीका है, क्या करने का तरीका है कि हम सभी लेटर्स को छोड़ दें, किसी को चूज ही ना करें। सभी लेटर्स को छोड़ने का कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। सो बेसिकली दिस इज टेलिंग अस व्हाट, है ना, np0 इक्वल टू 1, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ भी ना चूज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो वही वो तरीका हमें बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन नथिंग एट अ टाइम, है ना। और सुनो ये सब क्या है, इन सब में रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला फैक्टर तो लग ही रहा है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला लिखवा दिया ठीक है। चलो जी ओके ओके, अब ये फटाफट नोट कर लो। अब थोड़ा सा और देखते हैं फॉर्मूलों को, क्या कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n different objects, of n different objects taken r at a time, है ना, when repetition is allowed, when repetition is allowed, क्या लिखाया था, n पावर r, ठीक है ना। अच्छा अगर हम ऐसा कहते हैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूट, देखो ये तो आपको पता ही है, अगर हम कहते हैं कि टेकन ऑल एट ए टाइम, आर की जगह हम कहते हैं टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना, n पावर r। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां से भी हम लोग दो फॉर्मूले और डिराइव करके लिखेंगे, क्या कि भैया टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n different objects taken all at a time। all at a time का मतलब क्या हो जाता है कि r की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, all का मतलब r की वैल्यू यहाँ पे n हो गई, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, है ना, एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड,
तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n पावर n, ठीक है ना। और एक तीसरा केस भी हो सकता है क्या, कि जब हमने कुछ भी नहीं लिया है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से कि हमने कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी चूज नहीं किया है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो उसका भी सिर्फ एक ही तरीका होगा, है ना, टेकन नथिंग एट अ टाइम। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने लगे ना आपके एग्जाम में, तो इसलिए ये सब चीजें बारीकी से करा देना ही ठीक है। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो इसका मतलब व्हेन नथिंग इज टेकन, इसका मतलब क्या है ना, नथिंग इज टेकन तो r की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से n पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। ओके, सो n शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि अदरवाइज इट विल बिकम एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इस बात का मतलब क्या है कि हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताने हैं, जिसमें कि हम लोग इस इलाहाबाद वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बैठेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताने हैं हमें, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एच को आप यहाँ पहुँचा दो, ए को आप यहाँ पहुँचा दो, है ना, तो ये भी एक अरेंजमेंट बैठ गया, है ना, ये भी एक अरेंजमेंट बैठ गया, ठीक है। फिर आप ऐसा भी हो सकता हो कि अगली बार डी को पहले नंबर पे लिया और एच को बाद में ले जाओ, ठीक है ना, तो ये भी एक अरेंजमेंट बैठ गया, ठीक है ना। ऐसे कितने टोटल परम्यूटेशंस बैठेंगे वो हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। तो या तो एक तरीका एक साल ले लो आप, अगले साल बताना मेरे को, या फिर हम लोग यूजिंग फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमें ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हमको सभी को लेना है ना भाई। इसमें देख रहे हो ना, अरेंजमेंट्स काउंट करते समय हम लोग सभी को ले रहे हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है ना। यानी कि ऑल एट ए टाइम का मतलब r की वैल्यू 9 हो गई, है ना, n की वैल्यू अगर 9 है तो r की वैल्यू भी 9 हो गई। तो क्या हमें कह देना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम कितना हो जाएगा, npr होता है ना, तो हम लोग कह सकते हैं 9p9, है ना, 9p9, है ना, क्योंकि सभी एक बार में ले लिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9, अभी लिखवाया आपको फॉर्मूला, अभी लिखवाया आपको, है ना भैया। ध्यान से देखो कि ये 9p9 हो जाएगा, और आपको हमने क्या बताया है, फैक्टोरियल n अपॉन npr कितना होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। अगर आप n की वैल्यू 9 रखोगे और r की वैल्यू 9 रखोगे तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 9, दैट मीन्स फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 0, दैट मीन्स फैक्टोरियल 9। लेकिन ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों हो गया है, तो हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम npr होता है। npr क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स को आप कंसीडर कर रहे हैं, है ना, वो सब के सब डिफरेंट नहीं हैं, एक जैसे हैं। जैसे चेक करो, ए ए ए ए, 4 तो इसमें ए हैं, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, 4 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, एक जैसे हैं, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स क्या कहानी हो रही है, आउट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स 4 तो एक जैसे हैं। फिर आप देख रहे हो एल 2 एक जैसे हैं, सो 2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं। और एच बी डी 3 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। ऐसी कहानी बन रही है जिंदगी में। कभी अगर ऐसी कहानी बने कि आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने हैं, किसके,
ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। अब मैं डिफरेंट नहीं लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। अब मैं डिफरेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है। n ऑब्जेक्ट्स अगर हैं, ठीक है, और उनके टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन का मतलब कि उन्हें n ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों को रीअरेंज करना है व्हेन कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, यानी कि p1 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, एक जैसे हैं, और p2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स जैसे p1 p2 क्या है यहां पे, जैसे ये p1 हो गया है ना, ये बेसिकली क्या हो गया, p1 की वैल्यू ये होगी 4 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, है ना, तो p2 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, ठीक है, एटसेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। देन हमारा आंसर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2, और अगर p3 एक जैसे होते तो फैक्टोरियल p3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, बल्कि यहाँ एटसेट्रा की जगह एंड सो ऑन कर देते हैं हम, तो एंड सो ऑन। फिर से एक बार बता रहा हूं, कभी अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि n ऑब्जेक्ट्स में से p1 एक जैसे हैं, p2 एक जैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 ऑब्जेक्ट्स थे, 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, इस तरह की अगर सिचुएशन बने तो उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, है ना, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल p3। अब बहुत ध्यान से देखें, n ऑब्जेक्ट्स जो थे वो सभी ले जा रहे हैं परम्यूटेशन में, है ना, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, है ना, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम लोग सभी को ले रहे हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम। बस दिक्कत क्या हो रही थी कि p1 एक जैसे हैं, p2 एक जैसे हैं, बस दिक्कत यही तो आ रही थी, लेकिन ले तो सबको रहे हैं ना, तो इसलिए यहां पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहां पे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि भैया ये जो हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स काउंट करना चाह रहे थे ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स काउंट करना चाह रहे थे ना, वो कैसे लिखेंगे कि भैया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कहें या टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, बल्कि इसको पूरे कैपिटल में लिखेंगे, अलाहाबाद, है ना, विल बी इक्वल टू व्हाट, कितने हैं टोटल। अब देखो हम लोग सभी के सभी लेटर्स इस्तेमाल करने हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 9, ठीक है ना, और बेसिकली यहां पे चार ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, ठीक है ना, और 2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग हैं उनको छोड़ो। सो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। सो इसको हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 तिया 15 7 105, है ना, इंटू 9 72 72। सो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 105 इंटू 72। सो कितना हो गया, ये 2 पंजे 10 2 एकम 2 और 7 पंजे 35 7 एकम 7। सो ये हो गया हमारे पास आंसर कितना 0 5 और 1 6 3 और 2 5 और ये कितना हो जाएगा 7560। तो 7560 टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। यानी कि इलाहाबाद वर्ड के लेटर्स को अगर आप रीअरेंज करने बैठ गए तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने मिलेंगे आपको 7560, है ना। हर रोज भी जो है आप 20 अरेंजमेंट भी निकालोगे तो भी लगभग आपको साल भर तो लग ही जाएगा, है ना, साल भर को लग ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है ना। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्योरम, इसको फटाफट इसको नोट करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ना हो, एक जैसे हों, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हों, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फटाफट इसको नोट करो। अब ये फॉर्मूला कैसे आया इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। चलो अब देखो, तो अब हमें क्या देखना है कि भैया
फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, n ऑब्जेक्ट्स का ही परम्यूटेशन कर रहे हैं, वेयर P1 आर अलाइक एक जैसे, P2 आर अलाइक एक जैसे, P2 एक ऑब्जेक्ट्स एक, ये P2 P1 क्या है, बेसिकली दीज आर द नंबर्स कि कितने ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, फिर कितने ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, P1 P2 आर अलाइक एंड सो ऑन। तो फिर हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है ये, है ना, इट इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल n, है ना, n ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रीअरेंज कर रहे थे जिसमें से P1 एक जैसे हैं और P2 एक जैसे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर आप मान के चलो, मान लो आप कोई वर्ड है मिसिसिपी, है ना, मिसिसिपी, ठीक है, ये मान लो आपने ले लिया। तो अब अगर हमें इसको रीअरेंज, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, ठीक है, तो कितना होगा कि भैया हम लोग इनके लेटर्स को इस्तेमाल करके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स काउंट कर रहे हैं। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फैक्टोरियल 11 अपॉन, अब देखो ध्यान से, आई, तो 4 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं, और एस, फिर 4 एक जैसे हैं, ठीक है ना। उसके बाद पी 2 एक जैसे हैं। तो ये हमने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऐसे बैठेंगे। और भी कुछ है क्या, बस फिर एक m है अलग है, उसको छोड़ दो, है ना। तो जो एक जैसे हैं उनके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करने हैं, ठीक है ना, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो हम लोग अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब आपने टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 आर अलाइक, P2 आर अलाइक एंड सो ऑन, ऐसे करके आपने ये फॉर्मूला सीखा था कि जब n ऑब्जेक्ट्स होंगे, P1 एक जैसे, P2 एक जैसे, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, और इसको हमने अप्लाई करना भी आपको सिखा दिया है। तो इतना आपको आराम से आ गया होगा। इलाहाबाद, मिसिसिपी, 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। अब बात करते हैं यार, ये फॉर्मूला आया कैसे है, ये फॉर्मूला आया कैसे है ना। इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कैसे। देखो जी, मान के चलो अगर हमने कोई वर्ड रोज लिया, तो इस रोज वर्ड में अगर हम इसके लेटर्स को रीअरेंज करें तो टोटल कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि टोटल कितने वेज में हम लोग परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, है ना, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, ठीक है ना। तो भैया हमें पता है कि हम लोग कैसे कह सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 4 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएं, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएं तो भी निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई सा भी 4 में से एक आएगा, यहाँ पे कोई सा भी 3 में से एक आएगा, फिर यहाँ पे बचे हुए 2 में से कोई एक आएगा। ऐसे करके हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि फैक्टोरियल 4 वेज में हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। या फिर हम लोग कहें कि भाई 4 डिफरेंट लेटर्स थे, उसमें 4 के 4 ही हमें लेने हैं और रीअरेंज करने हैं, तो एक फैक्टोरियल 4 आंसर आ जाएगा। तो ये तो कहानी हो जाती है, ये पता है हमें, है ना, ये पता है हमें। ये कब होता है, जब डिफरेंट लेटर्स होते हैं। अब समस्या क्या आ जाती है, समस्या आती है तब जब इस तरह का वर्ड हो, रूट। अब हमें इसके लेटर्स को रीअरेंज करना है, तो यहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है ना। इसके लेटर्स को रीअरेंज करना है, पर यहां पे 2 लेटर्स एक जैसे हैं और हमारे साथ दिक्कत कर रहे हैं, है ना, दिक्कत कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भैया दिक्कत कर रहे हैं ना, चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने इस O को O1 कह दिया और इस O को O2 कह दिया, नामकरण कर दिया। अब तो ये चारों अलग अलग हैं, एक O1 है और एक O2 है। अब तो ये चारों अलग अलग हैं, तो हम आराम से इसके टोटल परम्यूटेशन निकाल सकते हैं, टोटल परम्यूटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई,
4 अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब चारों को एक साथ करना है, तो यही वाला केस हो गया फैक्टोरियल 4, है ना, यही वाला केस हो गया ये, तो है ना, चारों अलग अलग हो गए ना अब तो, है ना, है ना। तो हमने क्या एज्यूम किया, हमने कहा कि भैया ये O1 है एंड ये O2 है, ठीक है ना, कि ये अलग अलग हैं। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने बेसिकली 4 डिफरेंट लेटर्स एज्यूम करे, और डिफरेंट लेटर्स एज्यूम करके हमने परम्यूटेशन निकाल दिया। पर हमारा एजम्पशन तो गलत है, हमने एजम्पशन गलत है, तो उस गलती का सुधार कैसे करना है। तो हमने कहा भैया कि देखो, हमने कहा कि ठीक है, हमने इसको थोड़ी देर के लिए 2O को हमने क्या कर दिया, हमने अलग अलग माना, बट एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भैया RO1O2T और RO2O1T, इस कैलकुलेशन में ऊपर जो कैलकुलेशन है, हमने इन दोनों अरेंजमेंट्स को डिफरेंट माना है, बट हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं कि O1 O2 अलग हो। तो हकीकत में क्या हो रहा है, ये दोनों सेम परम्यूटेशन है, ठीक है ना, ये दोनों सेम परम्यूटेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है कि इसमें ये दोनों सेम ही परम्यूटेशन है, लेकिन हमने ज्यादा कैलकुलेट कर दिया है। ये है तो सेम ही परम्यूटेशन, पर हमने 2 परम्यूटेशन कैलकुलेट कर रखी हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस फैक्टोरियल 4 के अंदर फालतू अरेंजमेंट्स हैं, है ना, यानी कि एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट, ठीक है। हमने कैलकुलेशन में ये 2 परम्यूटेशन कैलकुलेट करे, बट हकीकत में O1 O2 जैसी कोई चीज नहीं है, वो तो एक ही थी, तो ये होना तो एक ही परम्यूटेशन चाहिए था, हमने 2 कैलकुलेट करके, यानी कि एक्स्ट्रा परम्यूटेशन या एक्स्ट्रा अरेंजमेंट हमने कैलकुलेट कर रखे हैं। तो अब इसको क्या करना है, उन एक्स्ट्रा अरेंजमेंट का भी तो कुछ हल निकालना है। तो हमने कहा भैया कि देखो, ये 2 लेटर्स एक जैसे थे, है ना, 2 लेटर्स एक जैसे थे, इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जब 2 लेटर्स एक जगह से होंगे, तो 2 लेटर अपने आप को कितनी वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, 2 लेटर अपने आप को 2 into 1 वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 वेज में रीअरेंज कर सकते हैं। तो भैया फैक्टोरियल 2 टाइम्स हमने ज्यादा कैलकुलेशन कर दी, फॉर फैक्टोरियल 2 टाइम्स मोर कैलकुलेशन हमने कर दी। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये बेसिकली गेम हुआ है। अगर मान के चलो कल को ऐसा हो जाता कि RO1 O2 O3, या मान लो कल को ऐसा कुछ हो जाता ROOOT, इसको कितने तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हो। तो आप कैसे लिखोगे कि भैया ये 1 2 3 4 5 है ना। अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग मान लेते हैं, तो फैक्टोरियल 5। बट क्योंकि ये तो हमने गलत एज्यूम किया है ना, और इसकी वजह से क्या पंगा होगा कि भैया 3 लेटर्स जो हैं वो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 into 2 into 1, यानी कि फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं, है ना। 3 लेटर्स अपने आप को कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 में। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 टाइम्स मोर कैलकुलेशन हुई है, तो हम लोग इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली किया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको कॉम्पनसेट करते हैं, एंड दैट इज वाई हम लोग किस फॉर्मूले पे आए, इस फॉर्मूले पे आए कि भाई जितने भी नंबर एक जैसे हैं, उनकी वजह से फैक्टोरियल, मान लो अगर P1 की वैल्यू मान के चलो 2 है, तो अगर 2 नंबर एक जैसे हैं तो उनकी वजह से फैक्टोरियल 2 टाइम्स ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। सो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। अब चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ओके इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड, तो 4 रेड बॉल्स हैं एंड 3 येलो एंड 2 ग्रीन, इन कितने तरीकों में हम लोग 4 रेड डिस्क है, बॉल नहीं है, 4 रेड डिस्क मतलब एक थोड़ी मतलब डिस्क है ना। डिस्क बेसिकली क्या होता है, एक प्लेट टाइप है ना, जैसे सीडी नहीं होती थी वो पहले, है ना, सीडी डिस्क, ठीक है, डिस्क, ओके। सो अ सर्कुलर फ्लैट प्लेट, ठीक है ना, सर्कुलर प्लेट। सो 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी
अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि ये चारों एक जैसी हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है कि जो सेम कलर के डिस्क हैं वो आप देख के बता नहीं सकते कि ये कौन से वाली है, ये सारी एक जैसी हैं, यानी कि दीज आर अलाइक, है ना। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है कि इन चारों में आप देख के बता नहीं सकते कि कौन सी वाली कौन सी है, एक जैसी हैं, ये एक जैसी हैं, ये एक जैसी हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गई कि टोटल कितनी है, 4 3 7 दोनों 9 है, जिसमें से कि 4 एक जैसी, 3 एक जैसी, 2 एक जैसी। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि हम लोग इसको कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज in which above 9 discs can be rearranged या can be arranged will be factorial 9, है ना। टोटल कितनी है, 4 3 7 दोनों, और जिसमें से कि 4 एक जैसी हैं तो फैक्टोरियल 4 टाइम्स ज़्यादा कैलकुलेट होंगे, तो इसलिए डिवाइड कर रहे हैं फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। सो दिस इज द सिंपल वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।